इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एस.सी. वर्मा का साउंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 56 से। 56 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ साउंड विथ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकेंड। एक साउंड का सोर्स है जो जिसका फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल है, एडजस्ट किया जा सकता है, अभी 2 बीट पर सेकेंड दे रहा है विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क। एक साउंड सोर्स है और एक ट्यूनिंग फॉर्क। तो साउंड सोर्स 2 बीट पर सेकेंड दे रहा है ट्यूनिंग फॉर्क से, जिसका की फ्रीक्वेंसी या तो 476 हर्ट्ज है या फिर 480 हर्ट्ज है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 476 या तो 480 है। तो साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा अगर इसका 2 बीट पर सेकेंड। अब 2 बीट पर सेकेंड है, इसका मतलब ये हुआ 2 बीट पर सेकेंड का मतलब कि इससे इसमें घटाओ, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि न्यू है, तो न्यू और 476 का भी अंतर 2 आना चाहिए और न्यू और 480 का भी अंतर 2 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर होगा 478। तो 478 इसके साथ भी 2 फ्रीक्वेंसी का अंतर है, इसके साथ भी 2 का अंतर है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। If a tuning fork produce 4 बीट पर सेकेंड with another tuning fork, एक ट्यूनिंग फॉर्क दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क से 4 बीट पर सेकेंड दे रहा है। A tuning fork produce 4 बीट पर सेकेंड with another tuning fork का फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। अनदर जो है 256 हर्ट्ज है। The first one is now loaded. फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड। फर्स्ट को लोड किया जा रहा है, तो फर्स्ट कितना ही पता नहीं है। फर्स्ट या तो 256 4 260 भी हो सकता है, या तो 256 की जगह 252 भी हो सकता है। फर्स्ट कितना नहीं पता है। ए ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। ए ट्यूनिंग फॉर्क है जो किसी अनदर ट्यूनिंग फॉर्क से 256 हर्ट्ज 4 बीट पर है, तो जो अनदर है 256 है। द फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड लिटिल बाय। फर्स्ट वन को लोड किया जाएगा तो घटेगा 249 248, ये भी घटेगा 259 258 257 256 255 254। लोडेड विथ लिटिल बाय फ्रीक्वेंसी घटेगा। द बीट फ्रीक्वेंसी फाउंड टू इंक्रीज 6 बीट पर सेकेंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किधर से करेगा, इधर से तो हो गया 4, अगला बार हो जाएगा 3, तो घटेगा। इंक्रीज इधर करेगा 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इसका मतलब आंसर होगा हम लोग का 200। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना होगा 252 हर्ट्ज, क्योंकि इंक्रीज करने का बात बोल रहा है। तो 57 का 252 हर्ट्ज इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहिए, 252 हर्ट्ज आंसर होगा। Calculate the frequency of beats produced in air when two sources of sound are activated, one emitting a wavelength 32 सेंटीमीटर and another 32.2 सेंटीमीटर। एक का वेवलेंथ 32 सेंटीमीटर है और एक का वेवलेंथ 32.2 सेंटीमीटर है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगा न्यू बराबर v बाई लैम्डा, और इससे जो फ्रीक्वेंसी आएगा न्यू बराबर v बाई लैम्डा। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी का मान थोड़ा ज्यादा आएगा, ये फ्रीक्वेंसी का मान थोड़ा कम आएगा, तो नंबर ऑफ बीट्स बराबर होगा न्यू1 माइनस न्यू2। तो ये क्वेश्चन नंबर 58 इसको कैलकुलेट किए तो आया है 1093, ये आएगा 1093 और ये आएगा 1086। तो 1093 में घटेगा 1086, तो लगभग 7 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ बीट्स बराबर 7। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 58। 59
करें ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 59, करें ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता, unknown frequency makes 5 beat per second with another tuning fork, which can cause a closed organ pipe with another tuning fork, which can cause a closed organ pipe of length 40 cm to vibrate in its fundamental mode. Correct tuning fork जिसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता makes 5 beat per second, 5 beat per second with another tuning fork, which can cause a closed organ pipe, जो another tuning fork है उसका फ्रीक्वेंसी, जो अनदर ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड, ये हो गया अननोन। और जो नॉन फ्रीक्वेंसी है, जो अननोन जो नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी किसी क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल मोड के बराबर जैसा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ होगा V/4L। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 320, अब 4L का मान 40 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8 200 हर्ट्ज, मतलब ये 200 हर्ट्ज है। इसके साथ ही 5 बीट का अंतर है, तो अननोन वाला या तो हो जाएगा 200 + 5 या 200 - 5। अननोन वाला इसके साथ 5 बीट का है, तो कह रहा है कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज व्हेन द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज स्लाइटली लोडेड। अगर इसको लोड किया जाए तो फर्स्ट को मान लो, फर्स्ट जो है या तो 205 होगा या तो 195 होगा, और जो सेकेंड है वो कितना है 200। अब पता करना है कि फर्स्ट ये होगा कि ये होगा, तो कह रहा है कि फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विथ लीडिंग वैक्स, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा जब इसको लिटिल वैक्स से लोड किया जाएगा। लिटिल वैक्स से लोड करके देखते हैं, 204 203 202 201 200, तो जब लिटिल वैक्स से लोड किया जाएगा तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ अंतर देखो 5 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ अंतर 3 है, इधर करेंगे तो 196 194 193, तो और अंतर बढ़ेगा, ये अंतर 5 ये अंतर 6, ये और ज़्यादा हो जाएगा। कह रहा है कि लोड करने से फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तो घटेगा इधर, जिसका मतलब हमारे आंसर होगा 205 वाला। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 59 का आंसर 205 है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। करेक्ट, पियानो वायर ए वाइब्रेट्स एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज। A second identical wire B produce 6 beat per second with it when the tension in A is slightly increased। जब A में टेंशन को इंक्रीज किया जाएगा तब ए पियानो वायर वाइब्रेट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज। ए सेकेंड आइडेंटिकल वायर B, ये हो गया पियानो का पहला, पियानो का सेकेंड आइडेंटिकल वायर B है, प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकेंड विथ इट, ये जो इसके साथ 6 बीट पर सेकेंड कर रहा है, तो या तो B होगा 6 बीट पर सेकेंड है, 6 बीट पर सेकेंड, तो या तो होगा 606 या तो हो जाएगा 500, 6 घट जाएगा तो इसमें 594 हर्ट्ज। A second identical wire B produces 6 beat per second with it when the tension in A is slightly increased। टेंशन इन A is slightly increased, टेंशन जब A का बढ़ाया जाएगा तब, तो टेंशन जब A का बढ़ाया जाएगा, टेंशन जब A का बढ़ाया जाएगा तो टेंशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी टाइट रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो टेंशन जब A में बढ़ाया जा रहा है तब
When the tension is slightly increased, find the ratio of tension in A to the tension in B. तो इसमें A में टेंशन और B में टेंशन का अनुपात बताइए। तो 6 बीट पर सेकेंड तब हुआ जब इसमें टेंशन बढ़ाया गया। 6 बीट पर सेकेंड तब इसमें टेंशन बढ़ाया जा रहा है, तो मतलब इसका होना चाहिए 594 के आसपास, ताकि टेंशन बढ़ाया जाएगा। टेंशन बढ़ाया जाएगा, जब टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद 6 बीट पर सेकेंड का अंतर आ रहा है। इसका मतलब बी का फ्रीक्वेंसी 594 हर्ट्ज होना चाहिए। बी का फ्रीक्वेंसी 594 हर्ट्ज, ताकि तब ना ए में टेंशन ज्यादा रहेगा। इसका फ्रीक्वेंसी कम, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब इसके टेंशन से इसका टेंशन ज्यादा है। अगर बी का फ्रीक्वेंसी ई मान लेंगे तो इसके टेंशन से इसमें टेंशन कम है, जबकि लिखा हुआ कि 6 बीट पर सेकेंड तब हो रहा है जब ए में टेंशन बी से ज्यादा है, लिखा होगा। The second identical wire reproduce 6 beat per second when the tension in is slightly increased. A और B दोनों एक ही जैसे थे पहले। A में फ्रीक्वेंसी मान लो 600 था और B में भी फ्रीक्वेंसी मान लो एक ही जैसा वायर है, दोनों एक ही वायर तरह का वायर आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल वायर है तो उसके बाद A में टेंशन को बढ़ाया गया, तब 6 बीट पर सेकेंड दोनों का अंतर है, फ्रीक्वेंसी का अंतर 6 बीट पर सेकेंड। इसका मतलब टेंशन इसका बढ़ाने से इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा। इसका मतलब बी का फ्रीक्वेंसी 594 लेंगे, तब हम कह सकते हैं कि इसका टेंशन इससे ज़्यादा है, तो टेंशन ज़्यादा है तो अंतर 6 है। और इसमें अगर 6 अंतर इसमें भी है, लेकिन इसका टेंशन इससे कम है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि ए का टेंशन जब बढ़ाया गया है तब, तो ए का टेंशन इससे ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो इसका हो गया 594, इसका हो गया 600। बी का 606 नहीं होगा, 594 होगा। तो अब निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी 594, इसका फ्रीक्वेंसी 600, तो इसका फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? 594 का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर, मतलब आपका v/2 है। v का मतलब t/m का रूट, t/म्यू का रूट, अब 2 है, इसका हो जाएगा 600 बराबर t/म्यू का रूट, अब 2 है। चूंकि वायर आइडेंटिकल है इसलिए मास पर लेंथ इसका भी, मास पर लेंथ इसका भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा। तो 594 में अगर 600 से डिवाइड कर दें तो म्यू म्यू 12 सब कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर √TB/√TA। और हमें निकालना है कि TA/TB, तो TA/TB बराबर आ जाएगा 600/594 का होल स्क्वायर, आएगा 1.01। 600/594 आएगा 1.01, 1.01 का होल स्क्वायर बराबर 1.02, आएगा 1.02। दोनों का टेंशन का अनुपात बताना था। Find the ratio of tension in A to the tension in B. Tension in A बटा tension in B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, करें ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है। प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड विथ ए वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक वायर जिसका लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक वायर जिसका लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड, वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड। इसके साथ 4 बीट पर सेकेंड का अंतर है, 4 बीट का। The beat frequency decreases when the length is slightly shortened। कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा जब लेंथ को थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे। लेंथ को 25 सेंटीमीटर है, अगर लेंथ थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो ये 4 थोड़ा और घट जाएगा, 4 का मान थोड़ा सा और घट जाएगा।
सवाल ये कि बीट फ्रीक्वेंसी थोड़ा अभी मतलब कि 4 बीट का अंतर है, तो ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर का वायर है। तो इसका फ्रीक्वेंसी या तो 256 या 260 या तो 252। अब देखना ये कि लंबाई जब छोटा किया जाएगा, लंबाई छोटा करने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखिए 253, 254, 255, यहाँ पर 261, 262, 263। लंबाई को छोटा करना है, वायर की लंबाई को छोटा करना है। वायर की लंबाई छोटा करेंगे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बराबर V/2L, एल का मान घटेगा, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देख लिए तो देखते हैं नंबर ऑफ बीट किस में घटता है। इसमें तो हो गया 252 और 4 256, आई हो जाएगा अभी 5, ये 3, ये जाएगा 2, ये जाएगा 1। इसी में घट रहा है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर जो वायर है उसका फ्रीक्वेंसी भी 252 है। कह रहा है 252 है। अब कह रहा है इसको कितना छोटा कर दें कि व्हाट वुड बी द मिनिमम लेंथ बाय व्हिच द वायर बी शॉर्टेंड सो दैट प्रोड्यूसेस नो बीट इन द ट्यूनिंग फॉर्क, ताकि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ एक भी बीट नहीं बनाए। मैंने इसको इतना छोटा करो कि 252 बढ़ के 256 हो जाए। 256 हो जाएगा तो कोई बीट सुनाई नहीं देगा। तो मेन ये कि इसकी लंबाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि 252 256 हो जाए। तो 25 सेंटीमीटर पर लंबाई कितना है 252, तो V/2L 25 सेंटीमीटर बराबर 252। तो बताओ कि V/2L वाला कितना होगा जब भी 256 होगा। एल का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे कि 25 सेंटीमीटर से कितना छोटा है। तो एल का मान आ जाएगा V/2 गुने 256, अभी का मान 252 गुने 2 गुने 0.25 बटा 2 गुने 256, 2 से 2 कैंसिल, तो 252 गुने इतना बड़े 256 बराबर आएगा 0.98 कुछ 4 के आसपास करके देख लेते हैं। 252 भागे 256, 252 भागे 256, 0.984 375 कुछ अब गुने 0.25, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर गुने 0.246 बराबर 24.6 सेंटीमीटर। आई था 25 सेंटीमीटर का, तो कितना घटाना पड़ा 24.6 लगभग 40 सेंटीमीटर। 24.6 सेंटीमीटर आई था 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर में घटा 24.6 तो 0.4, तो जो घटाना पड़ा वो आएगा 0.4 सेंटीमीटर। निकालना था कि लंबाई कितना छोटा कर दिया जाए ताकि एक भी बीट सुनाई नहीं दे। एक ही बीट सुनाई नहीं देने के लिए लंबाई होना चाहिए 24.6 सेंटीमीटर अथा 25, कितना छोटा किया गया होगा 25 में 24.6 घटा दिए 0.4 सेंटीमीटर के आसपास, 0.39 के आसपास है। तो थोड़ा सा अपना दशमलव के बाद कितना आता है गुना करके देख लीजिएगा, तो आ जाएगा 0.39 के आसपास। ये था क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर।